वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअदिन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमा अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बअदिही व अस्लहा फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम में ये पढ़ रहे थे कि कुफ़ार मक्का एक मखमसे में मुब्तला हो गए थे जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन वो उनके गरूर और उनकी अना का मसला था। वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ईमान लाने वाले अक्सर फ़ुक़रा और मसाकीन लोग थे और वो आपकी मजलिस में आपके आसपास रहते थे। मक्का के सरदारों को ये अपनी शान के शायान नहीं लगता था कि उस मजलिस में वो भी बैठें जहाँ कमतर किस्म के लोग बैठे हैं। तो उन्होंने ये उज़्र भी पेश किया कि हम कैसे आपके पास आ सकते हैं, आपके पास तो घटिया किस्म के लोग बैठते हैं जो उनकी नज़रों में घटिया थे। तो इस पस मंज़र में कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में भी ये ख्याल आता था कि ये तो अपने लोग हैं, वक्ती तौर पर मैं इनसे कह दूं अगर कि फ़लाँ वक्त में तुम मेरे पास ना आना, मैं उन सरदारों से बात कर लूँ तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि आप इस पर अमल करते, अल्लाह ताला की तरफ से आपको रोक दिया गया। ये आयत मुबारका हम पिछले जुमा को पढ़ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया था कि उन लोगों को अपने से दूर ना करें जो अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब की बंदगी करते हैं सुबह शाम और सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा के तालिब हैं। ना उनका हिसाब आपसे मुताल्लिक़, ना आपका हिसाब उनसे मुताल्लिक़। और अगर आपने ऐसा किया, यानी दीनी मसलहत के तहत ही उनको अपने से दूर किया, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी, ये आपके शायान शान नहीं है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि जो अल्लाह के मानने वाले हैं, जो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, जो उसका जिक्र करने वाले हैं, उनको दीनी फ़ायदे के तौर पर भी, वक्ती तौर पर भी उनकी दिल शिकनी की जाए। अहले दुनिया की नज़रों में वो कमतर हैं, घटिया हैं, हकीर हैं, जो भी हैं, कि वो उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका ये मकाम है कि खुद दीन के फ़ायदे के लिए भी उनको दूर करने से रोक दिया गया। ये सरदार नहीं ईमान लाते तो ना लाएं, लेकिन जो ईमान ला चुके हैं, मुखलिस लोग हैं, उनकी दिल शिकनी अल्लाह को गवारा नहीं है। इसके बाद की आयत में फरमाया था कि वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअद, हमने इसी तरीके से बाज़ लोगों को बाज़ दूसरे लोगों के ज़रिए आज़माया, लियक़ूलू, ताकि वो ये कहें, अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, क्या हमारे दरमियान यही लोग रह गए थे जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। अहले ईमान अपने ईमान को अल्लाह का एहसान कहते थे, अलानिया कहते थे कि ये अल्लाह का हम पर एहसान है
उसने हमें ईमान की तौफीक दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कहते थे कि इन पर अल्लाह का एहसान हुआ कि ये मुसलमान हो गए। तो वो कहते थे कि अल्लाह ने बाकी सारे मामलात में तो हम पर एहसान किया हुआ है, मालो दौलत हमें दिया हुआ है, तो इस एहसान के लिए यही रह गए थे जो हम में से कमतर किस्म के लोग हैं। अहाउलाए मन्नल्लाहु अलैहिम, क्या हम में से इन लोगों को अल्लाह ने चुना है कि वो उन पर एहसान करे। तो गोया उन मसाकीन और माली एतबार से कमज़ोर लोगों का मुसलमान हो जाना वो आजमाइश बन गया दौलत वालों के लिए कि हमने कुछ लोगों को कुछ लोगों के जरिए आजमाया। वो ये कहते थे कि हम हर एतबार से इनसे बढ़तर हैं, हमारी अक्ल व दानिश का हर जगह चर्चा है, हम दुनिया में कामयाब हैं, मंसूबे हमारे कामयाब होते हैं, बात हमारी चलती है। अगर ये बात भी कोई अच्छी बात होती इस दीन को इख्तियार करना, तो फिर हम इसको कबूल करते। लौकाना खैरम मा सबक़ूना इलैहि, ये भी उनका कौल है जो कुरान पाक में नकल हुआ कि अगर ये दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, अगर ये कोई बेहतर चीज होती तो फिर ये इस मामले में हम पर सबकत न ले जाते। मा सबक़ूना इलैहि, हर मामले में हम इनसे आगे हैं। अगर ये भी कोई भलाई की बात होती, अच्छी बात होती, तो यहां भी हम इनसे आगे होते। क्योंकि हम इनसे आगे नहीं हैं, ये उल्टी मंतक है, इसलिए ये बात कोई ठीक नहीं लगती। व इस्लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन क़दीम, जब वो खुद इस वही के साथ हिदायत पर नहीं आए, उन्होंने हिदायत को नहीं हासिल किया, तो ये कह दिया कि ये तो झूठ है, इफ़्कुन क़दीम। ये उनकी सोच थी, उनकी मंतक थी। तो गोया अहले ईमान का वजूद, उनका माली तौर पर, समाजी तौर पर कमज़ोर होना, पस्त होना, वो एक आजमाइश बन गया सरदारान मक्का के लिए। इसको बताया कि हमने इसी तरह आजमाया है बाज को बाज के जरिए। दूसरे मकाम पर अल्फाज हैं वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितना, हमने तुम में से बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दिया। ये तो खास पस मंजर था इन अल्फाज का कि ये किस मौके पर ये अल्फाज कहे गए कि किस तरह अल्लाह ताला कुछ लोगों के जरिए कुछ दूसरों को आजमाता। इससे हटकर भी अगर देखें तो इस दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि एक के जरिए से दूसरे को आजमाया जा रहा होता है। इस दुनिया में जो भी लोगों के हालात में तफावत होता है, किसी के हालात बेहतर हैं, किसी के हालात बुरे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की आजमाइश बन रहे होते हैं। किसी को माल देकर आजमाया गया कि ये अपने माल में से अल्लाह की मखलूक का हक अदा करता है या नहीं, जो असल में अल्लाह ही का हक है। इसके माल में अल्लाह ने जो मसाकीन और महरूमीन का हक रखा है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में हक है साइल का और महरूम का, ये हक उस तक पहुंचाता है या नहीं। और कुछ लोगों को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया दुनिया में, उनके ज़रिए से आजमाइश हो रही है ताकतवर लोगों की, मालदार लोगों की, कि वो उसका हक देते हैं या नहीं। और जो लोग महरूम हैं, कमज़ोर हैं, उनकी आजमाइश हो रही है उन मालदार लोगों के ज़रिए कि अगर किसी मालदार आदमी ने नाजायज़ तरीक़ों से माल इकट्ठा कर लिया है तो उसको देखकर इसको ये तमा होती है कि मैं भी इसी तरह हासिल कर लूँ। उसकी आजमाइश हो रही है कि क्या वो माल के हसूल में
या दुनियावी मनसब के हसूल में जायज़ और नाजायज़ की तफरीक ख़त्म कर देता है या उसको कायम रखता है? उसको नज़र आ रहा है कि ये गलत काम करके वो भी माल हासिल कर सकता है, तो उसकी आजमाइश हो गई। अब वो ऐसा करता है या नहीं, यही आजमाइश है। और ये मामला सिर्फ माल के मसले में भी ही नहीं है, और भी बहुत से मामलात में कभी किसी आदमी को ज्यादा असरो रसूख दे दिया जाता है, उसके बहुत ताल्लुकात होते हैं और वो अपना असरो रसूख, अपने ताल्लुकात, अपना इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल करता है दूसरे को उसके हक से महरूम करने के लिए। कोई और आदमी है जो मेरिट में फर्ज किया उससे आगे है, कोई तरक्की का मामला है, किसी जगह कोई तैनाती का मामला है, उसमें हक किसी और का बन रहा है जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसका असर रसूख कम है, और एक ज़्यादा असर रसूख वाला आदमी वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उसको उसके हक से महरूम कर देता है, उससे पहले अपनी तरक्की हासिल कर लेता है, उससे बेहतर जगह पर वो अपनी तैनाती करा लेता है। तो एक को दूसरे से आजमाया गया। ये जिंदगी है ही आजमाइश। यहां किसी को किसी हाल में मुब्तला किया जाता है तो उसकी भी आजमाइश हो रही है और उसके जरिए औरों की भी आजमाइश हो रही है। एक आदमी को बीमारी में मुब्तला किया गया, अब उस बीमार की भी आजमाइश है कि वो उस बीमारी में किस हद तक सब्र से काम लेता है, अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। इलाज मुआवजा वो सुन्नत है, वो तो करना है, लेकिन उस पे नाशुक्री के कलिमात कहना, अल्लाह का गिला शिकवा करना, तकदीर के खिलाफ बोलना, ये एक मुसलमान के शायान शान नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उसकी आजमाइश हो रही है। उस बीमार के जरिए और बहुत से लोगों की आजमाइश हो रही है। उसके घर के बाकी अफराद वो उस बीमार की खिदमत में, उसके इलाज मुआवजे में उसकी कितनी मदद करते हैं, ये उनकी आजमाइश है। वो अपने इलाज के लिए जिस मुआलिज के पास चला गया, वो कोई हकीम है या डॉक्टर है, जो भी है, अब उसकी आजमाइश हो रही है कि वो कितने इखलास से उसको मशवरा देता है, उसका इलाज करता है। वो उसका इलाज करते हुए अपना मफाद मुकद्दम करता है या मरीज के मफाद को सामने रखता है, ये उस डॉक्टर की आजमाइश हो रही है। तो ये मतलब है कज़ालिका फतन्ना बाज़अहुम बिबाज़, हमने इसी तरह एक को दूसरे के जरिए आजमाया है। किसी शख्स पर कोई भी हालात आते हैं तो उसकी अपनी भी आजमाइश होती है और उसके जरिए से कुछ और लोगों की भी आजमाइश हो रही है। इसलिए कि इस दुनिया में भेजने का, हमारे भेजे जाने का मकसद ही ये है कि हमें आजमाया जाए। हम हर आन आजमाए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात, जैसा मैंने अभी मिसाल दी कि कोई आदमी किसी दूसरे को उसके हक से महरूम कर देता है और खुद ऊपर चला जाता है, देखने वाले वाह वाह करते हैं, ये कामयाब इंसान है, उसको मुबारकबादें मिल रही हैं। दूसरा सब्र शुक्र करता है जिसको हक से महरूम किया गया। लेकिन जिंदगी के इस इम्तिहान में, आखिरत के उस पर्चे में, ये जिसको मुबारकबादें मिल रही है, इसके नंबर कट गए हैं और उसके नंबर लग गए हैं। ये उस दिन पता चलेगा कि कौन क्या करके आया। इस दुनिया के इम्तिहान में, इस बड़े इम्तिहान में कौन कामयाब हो रहा है और कौन नाकामी की तरफ जा रहा है। वकज़ालिका फतन्ना बाज़अहुम बिबाज़, और इस तरह हमने आजमाया है बाज को बाज के जरिए। तो सरदारान मक्का की आजमाइश हो रही थी कमजोर मुसलमानों के जरिए से। वो उनके ईमान में गोया रुकावट बन गए थे। उनकी झूठी अना, उनका झूठा गरूर वो उनके इससे रोक रहा था कि उस मजलिस में जाकर बैठे जहां गरीब लोग बैठे। हक इस बात का मोहताज नहीं है
कि अमीर उसका साथ देंगे तो वो हक होगा और गरीब उसका साथ देंगे तो वो हक नहीं होगा। हक हक होता है, उसका आलम बरदार कोई कमजोर हो या गरीब हो या मिस्कीन हो, और बातिल बातिल होता है खा उसका आलम बरदार कोई अमीर आदमी हो। अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह ताला खूब नहीं जानता शुक्र करने वालों को? शुक्र की जो हकीकत है वो है कदर शनासी। तो जिन्होंने हक की कदर की, उनके पास एक सच्ची चीज आई, हकीकत आई, उसको पहचाना, उसकी कदर की, उसको मान लिया, तो ये शाकिरीन है। तो क्या अल्लाह नहीं जानता कि कौन है शुक्रगुजार, कौन है कदर शनास, कौन है हक को पहचानने वाले? अल्लाह खूब जानता है, और अल्लाह के यहाँ वही कीमती हैं। वो इतने कीमती हैं कि अपने प्यारे हबीब को रोक दिया गया कि इनको अपने से दूर नहीं करना। ला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। आगे फिर उन्हीं के बारे में हुक्म है, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। जब आपके पास ये लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान ला चुके हैं, यानी जो मुसलमान हो चुके हैं, तो इनका इकराम करें, इनको खुद बढ़ के सलाम करें। कुल सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अहले ईमान, खा वो कमज़ोर हों, गरीब हों, मिस्कीन हों, जब वो आपके पास आए तो आप उनको खुद सलाम करें। कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को फर्ज कर दिया। रहम करने को, दूसरों के साथ मेहरबानी करने को अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज कर दिया। अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया और उसके पैदाइश के अमल से फारिग हुआ, तो उसने अपने अर्श पर यह लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से ज्यादा वसी है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है। और इसी सूरह मुबारका में ये अल्फाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। तुम्हारे रब ने रहमत अपने ऊपर लाजिम ठहरा ली है, किसी और ने नहीं लाजिम की, उसने खुद अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो लोगों के साथ रहीम है, रहमान है। और उसकी रहमत का क्या तकाजा फिर क्या है? अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही वास्लहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। ये कि तुम में से अगर कोई नादानी से बुरा काम कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, फिर तौबा कर ले उसके बाद और सुधर जाए, अपनी इस्लाह कर ले, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उसको बख्शने वाला है। ये उसकी रहमत का तकाजा है कि वो लोगों को मुआफ करे। यहां चंद बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये कि अहले ईमान से खिताब है, तुम में से जो गुनाह कर ले जहालत में, नादानी में। मोमिन या तो नादानिस्ता कोई काम हो जाता है, कोई बशरी तकाजा उस पर गालिब आ जाता है तो उससे गुनाह हो जाता है, और अगर जानबूझकर भी वो कर रहा है तो ऐन उस लम्हे उसकी सजा, उसका जो बुरा अंजाम होना है, उसकी तरफ से उसका जहन गाफिल हो चुका होता है, तो वो नादानी में कर रहा होता है। अगर ये सारी चीजें जहन में वाज़ेह हों, नंबर एक कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, तो आदमी कर ही नहीं सकता। दूसरा ये कि इस पर यह सजा मिलेगी, उस पर पुख्ता यकीन हो, तो हो नहीं सकता कि गुनाह हो। इन दोनों चीजों में कुछ कमी आ जाती है, जिसको नादानी से ताबीर किया कि वो जहालत से कर बैठता है। शैतान वक्ती तौर पर इन हकायक को उसके जहन से महव कर देता है, उसके यकीन में कुछ कमी आ जाती है। इसी चीज को बाद अहादीस में यूं बयान किया कि कोई आदमी जब गुनाह करता है, कोई
कोई बदकारी करता है, तो उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। उस गुनाह करने की हालत में वो ईमान वाला नहीं होता, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है और एक साइबान की तरह उसके ऊपर मुअल्लक होता है। फिर अगर वो उसके बाद तौबा कर लेता है तो वो उसके अंदर पलट आता है ईमान। तौबा इस बात की अलामत है कि उसका अल्लाह पर ईमान है, तभी तो तौबा करेगा। जिसका अल्लाह पर ईमान ही नहीं तो वो तो गुनाह के बाद फिर अगला गुनाह करता है। दूसरी बात इसमें जो काबिल गौर है, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर उसके बाद तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ पलट आए। इसके अंदर ये बात पोशीदा है कि ये काम जल्दी होना चाहिए। गुनाह के बाद जल्द तौबा कर ले। एक दूसरे मकाम पर इसको खोल दिया गया है। सूरह निसा की आयत में अल्फाज हैं, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर वो तौबा करते हैं जल्द ही, ज्यादा वक्त नहीं गुजरने देते। तौबा के अमल को मुअख्खर नहीं करते रहते कि आखिरी उम्र में तौबा कर लेंगे, अभी तो खूब मजे उठा लें, फिर कभी वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे। नहीं, यतूबूना मिन करीब, उसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि अल्लाह के जिम्मे है उनकी तौबा कबूल करना, उनका हक है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे। और उन लोगों का ये हक नहीं है अल्लाह पर जो गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, यहां तक कि मौत आ जाती है या मौत के आसार जाहिर हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी लग गई कि नाम मायूसी की बातें करने लग गया, उम्मीद नहीं रही बचने की, और फिर तौबा करते हैं, तो उनके बारे में वाज़े बता दिया गया कि उनका अल्लाह पर कोई हक नहीं है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे। ये काम जल्द करने का है। अगली बात जो बड़ी अहम है, सिर्फ तौबा की बात नहीं की गई, वह अस्लाह, और फिर अब सुधर जाए। ये इस्लाह, ये सुधरना क्या है? आपके साथ कोई मामला पेश आता है तो उसके फौरन बाद ये तहकीक की जाती है कि ये क्यों हुआ। घर में चोरी हो गई तो हिफाजती इंतजामात में क्या कमी रह गई थी, उसका इंतजाम किया जाता है। कोई वबा फैल जाती है, जैसा आजकल ये डेंगू का मसला है, तो ये देखा जाता है कि ये कहां से फैल रहा है, आइंदा ना होने पाए ऐसा। उन असबाब का खोज लगाकर उनको दूर किया जाता है, ये है इस्लाह। ऐसे ही एक मुसलमान से जब कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो वो सिर्फ जुबान से तौबा करके नहीं ठहर जाता, वो इस पर गौर व फिक्र करता है कि ये हुआ क्यों, इसके क्या मुहर्रिकात पैदा हुए मेरी जिंदगी में, कहां से मुझे इसका ख्याल आया, क्या ये किसी खास मजलिस में आने जाने का नतीजा है, कुछ खास दोस्तों के साथ उठने बैठने का नतीजा है, वहां से मुझे तरगीब हुई थी, तो वो उनको छोड़ देता है। उसने सोशल मीडिया पर कोई खास प्रोग्राम देखा था, वहां से गुनाह की तहरीक हुई थी, तो आइंदा वो नहीं देखना। वो खुद अपना मुहासबा करता है और अपनी इस्लाह कर लेता है। ये है इसका मतलब कि फिर उसने बाद में तौबा की और सुधर गया, उन असबाब को दूर कर दिया जहां से वो गुनाह पैदा हुआ था। हमारे यहां इज्तिमाई सतह पर भी कोई वाकया हो जाता है, कोई जुर्म जाहिर हो जाता है, तो बस मुजरिम की मजम्मत करके या उसको, यहां तो सजा भी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दी जाती है, लेकिन उन चीजों के पीछे नहीं पड़ते लोग कि ये हुआ क्यों। वो कौन से मराकज़ हैं जो जराइम की तहरीक पैदा कर रहे हैं मुआशरे में,
लोगों को गुनाह का ख्याल कहां से आ रहा है, लोगों के ख्यालात कहां से खराब हो रहे हैं, उन मराकज़ को बंद करने की ज़रूरत है। यह है इज्तिमाई सतह पर इस्लाह का प्रोग्राम। और इनफरादी सतह पर भी अल्लाह ताला के गफूरुर रहीम होने का वादा और बशारत उन लोगों के लिए है कि जो ये सारे काम करते हैं, कि जल्द तौबा करते हैं और फिर आइंदा से उसके तदारुक की फिक्र करते हैं कि ये दोबारा ना होने पाए। मेडिकल की इस्तिलाह में इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक होता है कि दिल का अटैक होने ही ना पाए, पहले से ही सिगरेट बंद कर दें, शुगर का इलाज करें, ब्लड प्रेशर का इलाज करें, अभी हुआ नहीं हार्ट अटैक, तो एक ईमान वाला पहले से ही गुनाहों से दूर रहता है। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब हार्ट अटैक हो गया तो अब तो वो ज्यादा फिक्र की जरूरत है कि ये जिन वजूहात से होता है उनका इलाज किया जाए, इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो यहां इस्लाह जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के मानों में है कि मोमेंट से अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो जुबानी कलामी तौबा पर ही इक्तिफा नहीं करता, बल्कि वह असलाह, फिर वो अपनी इस्लाह का एक प्रोग्राम बनाता है, वो खुद गौर व फिक्र करता है, औरों से मशवरा करता है, जहां से उसको गुनाह का ख्याल पैदा हुआ था, जहां से तहरीक हुई थी, उन जगहों पे वो जाना छोड़ देता है। फ़अन्नहु गफूरुर रहीम, ये कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुराइयों से इस तरीके से बचने की तौफीक अता फरमाए कि हम उन जगहों को ही छोड़ दें जहां से वो पैदा होती हैं। आखिर दावाना